हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जीके के ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी सीजीएल के एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जो जिसका भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने से पहले ये क्विज एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसी तरह हम जब अगला वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और अगर बोलेगा कि जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न 14 जुलाई 2023 को पूछा गया था। ठीक है, शिफ्ट 1 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत, या फिर हिंद और अटलांटिक, या फिर सी प्रशांत या हिंद, या फिर डी अटलांटिक या दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ये भी 14 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, ये भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, इसका घर उड़ीसा में है। और द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। और कहाँ, किस राज्य के है? तो झारखंड के है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसंग, अल-बिरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है जो कि 15 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी, डी इनसैट 1A। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है जो 15 जुलाई 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ए कृषि, उद्योग, विज्ञान, या फिर पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो 16 जुलाई 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? हेनरी डुइनेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डुइनेंट। ये 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये 16 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से प्रेरित था? सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो है 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई, या 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? देखो ये भी पूछ दिया है 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 में। तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि
मिर्च कट्टिकम नाटक के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप अगला वीडियो ऐसे ही लाएंगे अगला जीके। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत दशक के खोजकर्ताओं में से किस अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है? मतलब इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर स्टीव जॉब्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विंटन सर्फ। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक, सी हिंद या आर्कटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना। इसका सही आंसर है नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये भी पूछ दिया है, ये बार बार पूछता है प्रश्न में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1761, 1857, 1799। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, एस्केर्वी, बारी या फिर डेनमर रोग। तो इसका सही आंसर है रिकेटस। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा मुख्यतः किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ठीक है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ए नाभिक संलयन, बी नाभिक विखंडन, सी दहन या फिर डी विकिरण। तो इसका सही आंसर है नाभिक संलयन। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, फारूकी, सुखबीर या फर्रुख शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीद। ठीक है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि भीमटेका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पाषाणकालीन गुफा चित्र, लौह धातु उद्योग, नृत्य शैलियाँ, राजसी महल। इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाणकालीन गुफा चित्र। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? नींबू, दूध, मांस या फिर गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा नींबू। ठीक है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 जुलाई, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ठीक है, 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? प्रसिद्ध शुरुआती वायरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ए ब्रेन, बी ट्रोजन या फिर बी सी वर्म या मिराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रेन। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, योजना आयोग 1950, 1947, 1951, 1960। देखो ये भी 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा तैरता हुआ ग्लेशियर बर्फ का क्षेत्र किस महासागर के आसपास है? दक्षिणी महासागर, आर्कटिक या फिर प्रशांत या अटलांटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना से पूछता ही है। पंचवर्षीय योजना और उसकी अवधारणा से जुड़ा प्रश्न। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस देश के मॉडल से प्रेरित था? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, यूके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला वीडियो लाएंगे हम ऐसे ही तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और जिसका एग्ज़ाम है तो ये क्विज एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आ रहा है एसएससी सीजीएल में। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।